हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और कुकी एक दूसरे को हक करे होते हैं और दोनों ही रो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी ते को कंसोल कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि ते, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप हमारे बेबीज़ को कुछ नहीं होने देंगे और आप उन्हें सही सलामत मेरे पास लेके आएंगे। प्लीज़ आप ऐसे मत रोइए। और वो हक को ब्रेक करते हैं और ते के आंसू को वाइप करते हुए उनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ ते, आपको स्ट्रांग होना होगा हमारे बेबीज़ के लिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप पे ट्रस्ट है, आप कैसे भी हमारे बेबीज़ को लेके आएंगे। और वो ये कहकर ते को टाइटली हक कर लेते हैं और उनके बैक को अपने हैंड से रब करने लगते हैं। ते उनके आर्म्स में एक बेबी की तरह रो रहे होते हैं। कुकी फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा रोते हुए देखते हैं, उन्हें ऐसे टूटते हुए देख के कुकी को बहुत ज़्यादा अपनी चेस्ट में पेन होता है कि उनका हस्बैंड इतने ज़्यादा बेबस हैं, लाचार हैं, जो आज उनके सामने एक बेबी की तरह रो रहे हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हुए उनके फेस को अपनी तरफ ऊपर करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ ते, आप प्लीज़ ऐसे मत रोइए, हमारे बेबीज़ को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा ट्रस्ट है। और वो ये कहकर उन्हें फिर से हक कर लेते हैं। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ होती है, वो दोनों हक को ब्रेक करते हैं और वो अंदर आने के लिए कहते हैं। तभी जिन फूड ट्रे को अपने हैंड में लेके आते हैं और वो ग्लास टेबल पे रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा फूड ले लो। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हुए एक फोर्सफुली स्माइल करके वहाँ से चल जाते हैं। फिर कुकी ते के हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें काउच पे लेके आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने 2 दिन से ते कुछ नहीं खाया है, आपको थोड़ा सा फूड ले लेना चाहिए, नहीं तो आप वीक हो जाएंगे। तो ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम भी तो भूखे, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया कुकी। और वो ये कहकर कुकी को फूड खिलाने लगते हैं, उन्हें फीड कराने लगते हैं। कुकी भी ते को फीड कराते हैं। वो दोनों की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो ना चाहते हुए बस फूड थोड़ा सा ले लेते हैं। ते कुकी से कहते हैं कि कुकी, बस तुम रोना बंद करो, हमारे बेबीज़ को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना। तो कुकी यस कहते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि अब तुम रेस्ट करो बेबी, तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अभी डिलीवरी हुई है, तुमने अभी हमारे लिटिल प्रिंस को बर्थ दिया है, तो तुम इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और वो ये कहकर उनके हैंड को पकड़ते उन्होंने बेड पे लेके आने लगते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी मेरे पास रहिए। तो ते उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं मैं कहीं नहीं, मैं बस बाहर जा रहा हूँ, मैं गार्ड से बात करने जा रहा हूँ, जे होप आए हुआ है, तो क्या पता वो हमारे बेबीज़ के लिए कोई न्यूज़ लाया हो कि उन्हें कहीं से पता चला हो कि हमारे बेबीज़ कहाँ हैं। तो ये सुनते ही कुकी बेड पे से खड़े हो जाते और कहते हैं मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी जानना है। तो ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं नहीं कुकी, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो। पर कुकी जैसे बिल्कुल भी नहीं सुनते, वो कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगा ते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अपने बेबीज़ के बिना नहीं रह सकता हूँ, क्या पता ह्योंग ने पता कर लिया हो कि हमारे बेबीज़ कहाँ हैं, मुझे बस जानना है ते। और वो ये कह के ज़िद करने लगते हैं। ते उनके आगे बिल्कुल हार मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो। और वो उन्हें लेके हॉल रूम में आ जाते हैं जहाँ पे सब लोग होते हैं। ते जैसे ही वहाँ आते हैं वो जेहोप की तरफ देखते हैं। जेहोप बस ना में अपने हेड को शेक करते हैं और अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि भी ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी तरफ कुछ नहीं कहते हैं, वो बस ऐसे ही फ्लोर की तरफ देखने लगते हैं अपने हेड को नीचे करके, क्योंकि कुछ नहीं कहते हैं और वो बस साइलेंट खड़े होते हैं। फिर वो कुछ देर बाद जेहोप के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ह्योंग, आपने सब जगह देखा ना, हमारे बेबीज़ का कहीं कुछ भी पता नहीं चला क्या। तो ये सुनकर जेहोप उनसे कहते हैं कि मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, हमें जैसे ही पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। ये सुनकर कुकी एक सैडफुली स्माइल करते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं और वो बस साइड में ही खड़े होते हैं। ते उनसे कहते हैं कुकी प्लीज़ इतना सैड मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। पर कुकी उनसे कुछ नहीं कहते और वो स्लोली अपने बेबीज़ के रूम में आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं बेड पे। ते भी उनके पीछे पीछे आते हैं उन्हें फॉलो करते हुए और वो
आके देखते हैं कुकी बहुत ही ज़्यादा सैड है और उन्होंने एक प्यारे से टेडी को हग कर रखा है जो कि उनके बेबी बॉय का था। ते उसे देख के बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और वो आके कुकी के हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना, तो तुम इतना सैड मत हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। और वो ये कहकर बस उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ते को ऐसे देख के कुकी हार्शली अपने आंखों के आंसू को वाइप करते हैं और वो उनकी तरफ स्माइल करते कहते हैं नहीं मैं सैड नहीं हूँ, आप ज़रूर हमारे बेबीज़ को ढूंढेंगे। तभी ते के फ़ोन रिंग करते हैं जिसे सुनकर ते इरिटेट होते हैं और वो उस कॉल को पिक नहीं करते हैं। बार बार कॉल आने से ते बहुत ज़्यादा अनोइंग फील करते हैं और वो कॉल को पिक कर लेते हैं और स्पीकर पे डालते हैं। जैसे ही सामने से वो एक फीमेलियर वॉइस को सुनते हैं ते एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कुकी भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो ते उनसे पूछते हैं कि जेनी ये तुम हो, तुमने मुझे कॉल क्यों करा? और वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं। तो जेनी दूसरी तरफ से हंसते हुए बोलती हैं कि फाइनली ते तुम अभी तक मुझे नहीं भूले हो, तुम्हें मेरी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये मैं हूँ। तो ये सुनकर ते अपने आईब्रो को बहुत ही ज़्यादा रेस करता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनसे बोलते हैं कि तुमने किस लिए मुझे कॉल करा है। तो जेनी उनकी तरफ हंसते हुए कहती है कि शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे पास है। तो ते उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास है, तो तुम ये फालतू की बातें करना बंद करो। ये सुनकर जेनी हंसने लगती है और कहती है कि शायद तुम नहीं चाहते हो कि वो चीज़ तुम्हारे पास वापस आए। तो ते उनसे कहते हैं कि जेनी ये फालतू की बातें करना बंद करो, क्या बात है, तुम मुझसे डायरेक्ट कह सकती हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारी ये बकवास सुनूं। ये सुनकर जेनी हंसती हैं और कहती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बेबीज़ अभी मिसिंग है। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें कैसे पता कि मेरे बेबीज़ मिसिंग है, तुम ये सब कैसे जानते हो? तो जेनी हंसती है और कहती हैं कि वो क्योंकि मेरे पास है। और वो ये बहुत ही लाइटली कहती हैं। ये सुनते ही कुकी ते के हैंड से फ़ोन को ले लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं नोना मेरे बेबीज़ आपके पास है, आपने मेरे बेबीज़ को अपने पास क्यों लिया है, आप प्लीज़ मुझे मेरे बेबीज़ दे दीजिए। तो ये सुनते ही जेनी और भी ज़्यादा हंसते और कहते हैं कुकी तुम भी ते के पास हो, मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी कि मैं तुम्हारी वॉइस को कभी सुनूंगी। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि जेनी तुम्हें क्या चाहिए, तुम साफ साफ हमें बता सकती हो और हमारे बेबीज़ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर जेनी उनसे कहती है काम डाउन ते, तुम इतने ज़्यादा जल्दी क्यों मचा रहे हो, मुझे जो चाहिए वो मैं तुमसे वैसे भी ले लूँगी, पर ये तुम्हारे बेबीज़ बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इनमें से जो लिटिल प्रिंसेस है मैं उसे अभी के अभी मार दूँ। ये सुनते ही कुकी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उनसे कहते हैं नहीं नोना प्लीज़ आप मेरी बेबी को कोई हार्म मत कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा लिटिल है, प्लीज़ नोना, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे बेबीज़ को छोड़ दीजिए। तो जेनी गुस्से में कुकी पे चिल्लाते कहते हैं कि तुम्हारे बेबीज़ ने नहीं, तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है और मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ, पर मैं तुम तक नहीं पहुँच सकती थी, तो इसलिए मैंने तुम्हारे बेबीज़ को अपने पास ले आई। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। कुकी रोते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ नोना मेरे बेबीज़ को आप मुझे दे दीजिए, आपने कहाँ मेरे बेबीज़ को रखा है, प्लीज़ आप मुझे बताइए, आपको जो चाहिए मैं आपको वो दे दूँगा। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। ते कुकी के हैंड से फ़ोन लेते और कहते हैं कि जेनी तुम्हें क्या चाहिए, तुम साफ साफ बताओ, क्यों तुम ऐसे कर रही हो। तो जेनी स्मक करते हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो तुम मुझे वो सारी दे दो और अपने बेबीज़ को ले जाओ। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देती है। ते वहाँ से बस चिल्लाते रहते हैं हेलो जेनी मेरी बात सुनो, पर वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आता, फ़ोन कट हो चुका होता है। तभी कुकी ते के हैंड को होल्ड करते और कहते हैं कि ते जल्दी से आप सारी प्रॉपर्टी नोना को दे दीजिए और बस हमारे बेबीज़ को लेके आ जाइए। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, पर ते उन्हें काम डाउन करता है, उनके शोल्डर से पकड़ के उन्हें शेक करता है और कहते हैं कि कुकी शांत हो, हम जेनी को कुछ नहीं दे सकते। तो ये सुनते ही ते एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप नोना को प्रॉपर्टी नहीं देंगे, नहीं तो वो हमारे बेबीज़ को हर्ट करेंगे, आपने सुना नहीं, वो हमारी लिटिल प्रिंसेस को
मारने की बात कर रही हैं। ते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें कैसे प्रॉपर्टी देने से रोक सकते हैं? प्लीज़ आप उन्हें सारी प्रॉपर्टी दीजिए, उन्हें जो भी चाहिए वो सब दे दीजिए, पर बस मुझे मेरे बेबीज़ चाहिए थे। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। पर ते उनसे कहते हैं कि कुकी होश में आओ, हम उसे ऐसा कुछ नहीं दे सकते हैं, तुम्हें समझना होगा, वो बस ब्लैकमेल कर रही है। और वो ये कहकर गुस्से में रूम से बाहर आ जाते हैं। कुकी भी रोते रोते उनके पीछे आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते आप मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ आप नोना को वो सब दे दीजिए जो वो चाहती हैं, बस उनसे हमारे बेबीज़ को ले आइए। ये सुनकर जिन और आरएम भी उनके पास आ जाते हैं, जेहोप भी और शुगा और जिमिन भी आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ थे, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों, और कुकी इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, वो बार बार किसे क्या देने की बात कर रहा है। तब ते उन्हें बताते हैं कि हमारे बेबीज़ जेनी के पास है, जेनी ने उन्हें किडनैप किया है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ते अपने गार्ड से कहते हैं कि जल्दी से जेनी के लोकेशन का पता लगाओ, मुझे बस मेरे बेबीज़ चाहिए। तो कुकी उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मनी की फ़िक्र है, अपनी रेपुटेशन की, अपने पैसों की फ़िक्र है। आप क्यों नहीं चाहते हो कि हमारे बेबीज़ ठीक ठाक आएँ? उन्होंने हमें वॉर्न किया, आप कैसे भूल सकते होते? आप क्यों नहीं नोना की बात मान लेते हैं? ये सारी प्रॉपर्टी आप उन्हें दे दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बेबीज़ चाहिए, आप क्यों नहीं सुन रहे हो? ये सुनकर ते गुस्से में कुकी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेबीज़ से प्यार नहीं करता कुकी, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे भी हमारे बेबीज़ की फ़िक्र है, मैं भी चाहता हूँ वो ठीक ठाक हमारे पास आ जाए। तो कुकी उन पे चिल्लाते बोलते तो आप क्यों नहीं नोना की बात मानते हैं, क्यों नहीं उन्हें दे देते हैं? और नहीं तो वो हमारे बेबीज़ को हार्म करेगी, आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे थे? प्लीज़ आप उन्हें दे दीजिए। पर ते उनकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है मैं नहीं दे सकता हूँ कोई भी प्रॉपर्टी उसे, प्लीज़ कुकी समझने की कोशिश करो। ये सुनते ही कुकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और रोते रोते फ्लोर पे ही नी डाउन हो जाते हैं और ते के आगे दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ते हमारे बेबीज़ की लाइफ खतरे में, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेबीज़ चाहिए, आप ये सब मत कीजिए, प्लीज़ हमारे बेबीज़ को लेके आइए। पर ते उनसे कहते हैं कि कुकी तुम्हें क्या लगता है वो ये सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी हमें हमारे बेबीज़ दे देगी? मैंने तुमसे प्रॉमिस करा है ना कि हमारे बेबीज़ को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ठीक ठाक तुम्हारे पास लेके आऊँगा, पर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? कुकी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं समझना, बस मुझे मेरे बेबीज़ चाहिए, नोना जो चाहती हैं वो दे दीजिए। पर ते उनसे कहते हैं कि कुकी तुम अब बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और वो गुस्से में वहाँ से मेंशन से बाहर चले जाते हैं। उनके साथ उनके गार्ड्स भी होते हैं और वो जेनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा फ्लोर पे ही बैठ के रो रहे होते हैं। तभी जिन और जिमिन उनके पास आते हैं और वो समझाने लगते हैं कि कुकी प्लीज़ तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, तेने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना तुम्हारे बेबीज़ को कुछ नहीं होगा, तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो? वो ज़रूर ठीक ठाक तुम्हारे बेबीज़ को तुम्हारे पास लेके आएंगे। पर कुकी कुछ नहीं सुन रहे होते और कहते हैं कि वो मेरे बेबीज़ को हर्ट कर देंगे, वो उन्हें हार्म करने की कह रही हैं, वो पागल हैं, प्लीज़ आप मेरी बात समझे। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।